Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Today we are going to learn about conjunction. कंजंक्शन क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जिसको अगर आप अपने कॉन्वर्सेशन में, स्पीचेस में यूज़ करोगे तो ये बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। वो कौन सा है, वो इम्पोर्टेंट कंजंक्शन कौन सा है, वो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो straight into inside what it is. Okay, here we go. I will be sharing my screen with you. Yeah. Yeah, you can see the screen. This one is conjunction. What is a conjunction? It connects two words, phrases, clause, sentences, etc. ये दो words को, दो clauses को आपस में जोड़ता है। जैसे nice and easy। ये जो and है ना, ये दोनों को आपस में क्या किया? जोड़। nice and word, nice and easy को कनेक्ट किया। तो ये जो word and है, इसी को हम कहते हैं conjunction। क्लियर? नेक्स्ट वन इज दिस, आई वॉन्टेड टू मीट यू। एक यह सेंटेंस है, आई वॉन्टेड टू मीट यू बट आई कुडेंट, और ये क्लोज भी है। सो आई वॉन्टेड टू मीट यू बट आई कुडेंट मीट यू, मैं मिल ना सका। तो ये जो बट है ना, इस बट को हम कंजंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये दो क्लॉसेस को आपस में जोड़ा है। इसलिए ये फेविकॉल की तरह काम करता है। फेविकॉल क्या करता है? दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ता है। तो कंजंक्शन उसी तरह से काम करता है, दो वर्ड और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ओके, लेट्स गो एंड सी सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शन। Some important conjunction you can see here. For and nor but nor yet since because। यहाँ पे बहुत सारे कंजंक्शन है। आज हम लोग पूरे कंजंक्शन की बात नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। जो ये वाला ऑल दो इवन दो एंड पेयर्स, कुछ कंजंक्शन पेयर्स में आता है, पेयर्स में ही यूज होता है। तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो एंड सी। द फर्स्ट वन इज देयर फोर। देयर फोर का मतलब क्या होता है? इसलिए। बट इसलिए, लेकिन पहला कोई चीज हुआ, उस वजह से दूसरा कुछ हुआ, इसलिए करके। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी गो, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। देयर फोर टेक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही है इसीलिए छाता ले लो। तो पहला कुछ हुआ, कोई एक्शन हो रहा था, उसके वजह से हमने दूसरा एक्शन को लिया। तो यहाँ इसीलिए हम देयर फोर को यूज करते हैं, राइट? इसलिए ऐसा। दो, दो का मतलब होता है हालांकि, अगर हिंदी में हम बात करें तो। लुक एट दिस सेंटेंस। दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वो बहुत थकी थी। शी स्टेड अप लेट टू फिनिश हर होमवर्क। स्टे अप लेट का मतलब होता है देर रात तक जगना। ओके, ये एक वर्ब फ्रेज है, स्टे अप लेट। तो हालांकि वो बहुत थकी थी, लेकिन फिर भी देर रात तक जगी और अपने अपना होमवर्क पूरा फिनिश किया, कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल दो। ऑल दो का भी मतलब होता है हालांकि। हालांकि इट्स रेनिंग, लेट्स गो फॉर अ वॉक। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन चलो फिर भी वॉक पे चलते हैं, टहलने चलते हैं। और मैं ये काम करता था, मेरी आदत है, मैं डिनर के बाद वॉक करता हूँ। तो जब भी बारिश हो रही होती है ना, फिर भी मैं छाते लेके निकल जाता हूँ वॉक वॉक करने। ये मेरी एक हैबिट है। इवन दो, इवन दो का भी मतलब होता है हालांकि। ही फिनिश्ड द पजल इवन दो इट वाज हार्ड, उसने पजल पूरा कर लिया, सॉल्व कर दिया, हालांकि वो बहुत हार्ड था। तो इन तीनों का ही मतलब होता है हालांकि, लेकिन हम इसको बस दो को ना एक लाइट वर्जन में यूज करते हैं। एंड ऑल दो इवन दो जब आपको इम्फेसाइज करना है कि किसी काम को किसी ने किया बहुत मुश्किलों के बाद भी, तो उस जगह पे हम ऑल दो एंड इवन दो को यूज करते हैं। हालांकि ये तीनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते, लोग करते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ओके, यस। अब हम बात करते हैं ईदर और। ईदर और नीदर नॉर, यानी कि ये कंजंक्शन जो है पेयर में यूज होता है, इसको पेयर में यूज करते हैं। ओके, तो पहली चीज तो हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। विच वन इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, ईदर और आइदर? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, हर जगह ये मेंशन्ड है कि आप दोनों में से कोई एक प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हो। ईदर आइदर दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ओके, ऑफिशियली मेंशन्ड है। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है बोलने में, आइदर और नाइदर, आइदर और ईदर, नाइदर और नीदर। आप ऐसे बोल सकते हो, अपने चॉइस के ऊपर है ये, ठीक है।
सो लेट्स गो एंड सी आइदर और का क्या यूज है। आइदर और मतलब या तो ये ले लो, नहीं ये नहीं तो ये, दोनों में से कोई एक, काइंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आइदर हैव केक और आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। कि आप अपने मतलब डेजर्ट मतलब होता है खाने के बाद जो मीठा हम खाते हैं ना, उसको डेजर्ट कहते हैं। तो आप या तो केक ले सकते हो या आइसक्रीम, दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप। क्लियर। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब नहीं ये नहीं वो। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द कैट नॉर द डॉग इज इन द हाउस। क्योंकि इस घर में ना ही कैट है ना ही डॉग है। ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। इस सेंस में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मेरे कॉलेज के बारे में कि मेरा कॉलेज एल सिटी सिर्फ भोपाल में ही नंबर वन नहीं है, बल्कि एमपी का नंबर वन है, एमपी का भी नंबर वन है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, माई कॉलेज इज नॉट ओनली नंबर वन इन भोपाल बट ऑल्सो इन एमपी। ठीक है। उसी तरह देख एग्जाम्पल, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि शी इज ऑल्सो काइंड बट ऑल्सो काइंड। बोथ एंड, बोथ एंड का यूज हम करते हैं कि दोनों करके। वी बोथ, वी बोथ, यू एंड आई कैन गो टू द बीच। हम दोनों, तुम और मैं बीच पे जा सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल, बोथ इंडिया एंड चाइना आर अ पावरफुल कंट्री इन एशिया। इन एशिया में बोथ चाइना और इंडिया दोनों पावरफुल कंट्री है। ओके। वेदर और का मतलब, आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और नॉट। मुझे नहीं मालूम कि बारिश होगी या नहीं, कि बारिश होगी या नहीं, कि ऐसा कुछ होगा या नहीं। तो हम ये इसमें भी हम वेदर और को यूज करते हैं। And the second last, as well as, he can sing as well as dance। कि वो गा भी सकता है साथ ही साथ डांस भी कर सकता है। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं as well as। एंड द लास्ट वन इज as if। as if मानो, फॉर एग्जाम्पल, she acted as if she acted as if nothing had happened। उसने ऐसा एक्ट किया, ऐसा एक्टिंग करी मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। ओके। तो एज इफ का मतलब ये होता है मानो कि कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। क्लियर। सो दीज आर some pairs, I mean some conjunction which we use in a pairs. Okay, I hope you got it, the meaning, the real meaning of conjunction. Okay, so next video, that's all for today, and we are going to talk about phrase in the next video. Okay, see you there, bye। मैं बोलूँगा।